भारत और चीन के बीच लगातार सीमा विवाद बढ़ रहा है और चीन हमारे सैनिकों को गीदड़ भपकी देकर उकसाने का काम कर रहा है, जिसके कारण पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण इलाके में हुए ऑपरेशन के दौरान एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो न्यामा तेंजिंग एंड लैंडमाइन ब्लास्ट की चपेट में आकर वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सैन्य सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी थी, जिसमें सैनिक के साथ ही साथ सैकड़ों लोगों की संख्या में तिब्बती शरणार्थियों ने हिस्सा लिया था। ऐसे में आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या होती है, तो इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है। और तो चलिए हम आपको बताते हैं कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या होती है। एसएफएफ का नाम साल 1962 में हुए भारत और चीन युद्ध के तुरंत बाद सामने आया था, जो एक गुप्त फोर्स की तरह देश के दुश्मनों को खत्म करने का काम करती है, जिसमें तिब्बतियों और गोरखाओं को ही शामिल किया जाता है। शुरुआत में इसे 22 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसको प्रकाश में लाने वाले मेजर जनरल सुजान सिंह उवान 22 माउंटेन रेजिमेंट के ऑफिसर थे, जिसका बाद में नाम बदलकर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ कर दिया गया, जो कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत आती है। एसएसएफ कमांडो का प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड के देहरादून से 100 किलोमीटर दूर चक्राता में स्थित है, जहां पर भारतीय सेना द्वारा विशेष बलों के प्रशिक्षण के लिए भर्ती की जाती है, जिसका अध्ययन प्रशिक्षण अनुसंधान और विश्लेषण विंग के माध्यम से होता है, जो देश के दुश्मनों को कम करने का काम करती है। सभी एसएफएफ कमांडो प्रशिक्षित पैराशूटिस्ट होते हैं। हालांकि शुरुआत में इसका प्रशिक्षण सहारनपुर के पास सरसावा में होता है, जहां एविएशन रिसर्च सेंटर एंड RAW के गुप्त एयर विंग का एक आधार है, जहां पर अधिक ऊंचाई वाले पैराड्रॉप का प्रशिक्षण होता है। इसमें महिला सैनिक भी एसएफएफ इकाइयों का हिस्सा बनती है और उन्हें पुरुषों के समान ही प्रशिक्षण दिया जाता है। साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना की स्थिति को बेअसर करने के लिए चटगांव के पहाड़ी इलाकों में एसएफएफ कंपनी का निर्माण किया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम ईगल था। एक अनुमान के मुताबिक साल 1971 के युद्ध में 3000 से अधिक एसएफएफ कर्मियों का सहयोग लिया गया था, जिसके बाद में बड़ी संख्या में उन्हें बहादुरी पुरस्कार भी मिले थे। देश भर में हुए कई गुप्त ऑपरेशन में एसएफएफ इकाइयों ने भाग लिया है, जिसमें गोल्डन टेम्पल अमृतसर में हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार, कारगिल संघर्ष और आतंकवाद विरोधी अभियान जैसी गतिविधियां शामिल हैं। हालांकि कई ऑपरेशन में इनका विवरण अलग अलग है। यही कारण है कि हाल में हुए लद्दाख ऑपरेशन में एसएफएफ कमांडो न्यामा तेंजिंग के शहीद होना एक अभूतपूर्व पल बना है। लेकिन सोमवार यानी 7 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधवा द्वारा न्यामा तेंजिंग की अंत्येष्टि में एक राजनेता के तौर पर शामिल होना आश्चर्यजनक है। चीन ने भारत के लद्दाख में एसएफएफ के इस्तेमाल पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन चीन के मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्स में चीन ने एसएफएफ के इस्तेमाल की स्थिति पर 3 दिसंबर को एक लेख में कहा गया था कि ये तिब्बती केवल सीमा मुद्दे पर चीन के हितों में को अपने पोल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तिब्बतियों की फोर्स एसएफएफ को चीन के खिलाफ इस्तेमाल को तोप का चारा यानी बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया है। InstaFeed